अभी ब्लॉग में लाजमी दिखानी है शॉपिंग आपने। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से हो। तो जनाब आज का जो व्लॉग है मम्मा की तरफ से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं आई थी मम्मा की तरफ। तो घर पे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे ये था कि सिर्फ आज के जो ऑर्डर्स हैं ना वो सैटरडे वाले दिन ही बस पैक करके हम लोग भेज दें। तो इसीलिए बस हम उसी काम में बिज़ी थे और फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई, क्योंकि संडे वाले दिन ऑफ होता है। उस दिन पार्सल्स वगैरह भी जो है ना हम लोग कॉरियर कंपनीज़ के थ्रू नहीं भेज सकते। तो फिर वो सारे जो ऑर्डर्स होते हैं ना वो इकट्ठे हम डिस्पैच करते हैं मंडे को ही। तो इसलिए मैंने ना फिर सुकून से मम्मा की तरफ आई थी शाम को, और फिर आके हम लोगों ने खाना खाया। मम्मा ने टिंडे गोश्त बनाया था, साथ में जो है ना बीफ पुलाव था। तो शादाब को बहुत वो पसंद है। तो फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया, चाय पी और फिर बाहर गए, क्योंकि बाहर जाना तो मस्ट है ना क्योंकि मामा ने ना एक ड्रेस देखा हुआ था बरीज़े का, तो मामा हमारा वेट करती रहती हैं कि फिर हम लोग आएंगे तो बाहर जाएंगे, और उन्होंने कुछ लेना होता है तो फिर तभी लेती हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मम्मा को कौन सा पसंद है। मैं तो बस अपनी आँख की चीज़ें देखने लग जाती हूँ आजकल ना। मुझे वैसे भी घर की चीज़ों से बड़ी ऑब्सेशन हुई है। तो ये वाला वो ड्रेस था, मामा ने देखा जो मामा को बहुत पसंद आया। लेकिन फिर भी मामा ने कहा जाके मैं ना मतलब ऑनलाइन चीज़ें देखना और होता है, लेकिन जाके चीज़ को अच्छे से देखना और फिर लेना और होता है। तो फिर मामा ने वो ड्रेस ले लिया और मैं यहाँ पर देख रही थी कुछ रनर्स वगैरह, और ये मुझे बड़ा अच्छा सेट लग रहा था, लेकिन ये काफ़ी प्राइसी था। तो मैंने सोचा कि जब इन पे ऑफ लगेगा ना मैं तब लूँगी। तो बस फिर मैंने एक थ्रो खुलवाया था, ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था, क्योंकि इसका कलर मुझे ना वैसे ये बेज कलर बहुत ज़्यादा पसंद है हर चीज़ में। पता नहीं क्यों मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेरी सारी इस पे पसंद शिफ्ट होती जा रही है। मतलब जब हम थोड़ी इतनी एज नहीं होती है, अभी भी खैर अल्लाह माफ़ करे इतनी एज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बस अब 30 के करीब आ रहे हैं ना, तो इस वजह से हर चीज़ इंसान की चेंज हो जाती है वक्त के साथ साथ, उसकी पसंद चेंज हो जाती है। अब हम वो पिंक ऑब्सेस्ड गर्ल्स जो होती हैं ना उनसे बाहर निकल के इन लाइट लाइट कलर्स की तरफ आती जा रही हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद ना ये मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल सिंपल बेसिक्स जो होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ। तो मामा ने मुझे कहा ये कि तुम क्यों ले रही हो, 12-12 हज़ार का ये सूट है और सिर्फ सिंपल प्लेन सूट है। बस इन्होंने फिर मेरा माइंड बना दिया और मैंने नहीं लिया। हालांकि मैं अगर अकेली गई होती ना तो मैंने ज़रूर ले लेना था और मुझे ना वो रस्ट कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा ना पटाखा टोन में आ रहा था। तो खैर मुझे बताइएगा आप लोगों को जो है ना वो कैसे ड्रेसेस पसंद है। ये ना करंडी पे थे, मतलब ये इस तरह की करंडी होती है इनकी कि ये आप इनको समर्स में भी पहन सकते हैं ईजीली, और ये बहुत सॉफ्ट सी होती है, मज़ेदार। फिर हम ब्रीजे से निकले तो मुझे जो है ना सामने एक क्रॉकरी शॉप नज़र आ रही थी, तो बस मैं यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर ना मुझे बहुत ही प्यारी क्रॉकरी लग रही थी, और मग्स की और कप्स की काफ़ी सारी कलेक्शन थी। लेकिन ये है कि मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगी, क्योंकि मैंने इसी तरह की क्रॉकरी जो है ना वो और भी जगहों पे देखी हुई है, लेकिन इनकी प्राइसेस उनसे जो है ना कुछ ज़्यादा थी। जैसे कि ये आप लोग रॉयल एल्बर्ट के जो देख रहे हैं मग्स, ये मग भी मेरे पास था लेकिन वो टूट गया। ये मैंने ना 1500 का लिया था, लेकिन इनके पास जो है ना मेरे ख्याल से 21-2200 का लगा हुआ था। खैर बस मैं देखती रही, क्योंकि मुझे जो है ना वैसे ही बहुत ऑब्सेशन है कप्स के साथ। और फिर मैं यहाँ पे टिश्यू बॉक्स देखने लगी, फिर मुझे ना एक ये वाला सेट बहुत अच्छा लगा था, तो फिर ये वाला हम लोगों ने ले लिया। हमने एक पूरा सेट ले लिया, लेकिन मुझे इसमें से ना 2 अच्छे लग रहे थे, तो आप भी नहीं, और मैंने सोचा कि हम इसको हाफ हाफ कर लेंगे, मतलब 2 कप्स वो ले लेगी और 2 कप्स मैं ले लूँगी। उसके बाद मामा को भी लेने थे, पापा के लिए मग्स, तो ये वाले उन्होंने लिए, तो ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद ना मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ, ये मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव था। अच्छा, उसके बाद ना मैं फिर वाटर बॉटल्स देखने लग गई, और बस मुझे ना कुछ ना भी लेना हो ना, लेकिन मुझे न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने का बहुत ही मज़ा आता है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ना मुझे ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और उसके बाद ये बॉल देखे आप लोग, अच्छा बेग स्टोर था ये, मुझे याद आ गया, बल्कि मैंने इसके ऊपर जो चिट्टा ना वहाँ से देख के आपको पता है। और उसके बाद फिर ये मैं अभी आपको दिखाने लगी कि हम लोग क्या शॉपिंग करके आए हैं। मैंने ड्रेस तो आपको मामा का दिखाई दिया था, और बस ये हमने जो है ना वो मामा ने लिए थे मग्स, और मैंने और आपी ने जो है ना वो कप्स लिए थे, और ये मामा ने एक जैसे 2 लिए थे। अच्छा, मेरी आदत है कि मुझे कोई अच्छी चीज़ लगे ना तो मैं एक सिंगल भी ले लेती हूँ, लेकिन मामा हमेशा जो है ना कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है या तो उनकी कोशिश होती है मैं पूरा सेट लूँ, या तो फिर एक पेयर में लाजमी लूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं इस तरह की, मैं कहती हूँ कि मैं ना बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाती हूँ, तो मैं इसलिए कभी भी एक जैसी चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं डिफरेंट ले लूँ, मतलब मेरे पास वैरायटी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन बाद मेरा दिल करता है नहीं अब कुछ न्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर रामीन और
मैं जो है ना वो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि इनको कौन से कप लेने हैं और मुझे कौन से कप लेने हैं, क्योंकि रमीन मैडम जो है ना वो दोनों अच्छे अच्छे कप ले रही थी, मतलब वही कप्स ले रही थी जो मुझे भी पसंद आ रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं बाजी, एक आपको आपकी पसंद का मिलेगा, एक मुझे मेरी पसंद का मिलेगा, और एक एक पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो फिर आप लोग गैस करना कि मैंने कौन से लिए होंगे, वो मैं आपको जो है ना घर जाके दिखाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ना एग्स की ट्रे ली थी, क्योंकि इस तरह जो है ना वो एग्स को रखना थोड़ा इजी हो जाता है, इधर उधर टूटते भी नहीं हैं। और बस फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमारा पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है। हम लोगों ने जो दोपहर को खाना खाया था वो हज़म हो गया था। तो बस वैसे भी हम लोग बाहर गए थे, तो ऐसे कैसे हो सकता है बाहर जाए कुछ खा के ना आए। तो जब बाहर जाके कुछ खा के नहीं ना आते, फिर बच्चे घर ज़रूर आके ज़िद करते हैं कि अब हम नानो कुछ मंगवा के दें अब अम्मी जी। अब फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और फिर हम लोग आके घर, बस डायरेक्ट हमने घर पे जंप किया। और आते ही ना मुझे आज अपनी बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैंने शादाब से कहा चलें भाई मेरे साथ शुरू हो जाएं, आप सबसे पहले ये काम करवाएं। तो हमने ना फिर बेडशीट चेंज की, क्योंकि 1 1 और 2 11 आपको पता ही है। तो अगर मैं अकेली ये काम करने लगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाना था, इसीलिए मैंने शादाब से कहा कि चलें, शुक्र है कि मेरे साथ अगर मैं कोई चीज़ कहती हूँ ना तो फिर वो करवा देते हैं। और ये देखें मेरे अब ना हस्बैंड की हरकत, ये मैंने वीडियो में देखा है, जो नीचे बेडशीट के ऊपर वाला तकिया उतार के इसको चढ़ाना था ना, देखें मैंने वो किया, लेकिन मेरे जनाब हस्बैंड साहब को मतलब पता ही नहीं चला कि मैंने नीचे वाला पहले तकिया उतारना फिर चढ़ाई है। तो मैं वीडियो में देख रही हूँ, अभी मैं उनकी तारीफ़ें कर रही थी कि मैं उनको कुछ कहती हूँ तो वो कर देते हैं, और उनकी हरकतें देखे मुझे इतनी हंसी आ रही है कि कैसे उन्होंने काम जो है ना वो काम चोरी किया है, कि वो वाला तकिया उतारा ही नहीं है और उसके ऊपर ही दूसरा बिछा दिया। अभी मैं ये वीडियो बंद करके ना सबसे पहले ये काम करूँगी। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसे तो होता है फिर ऐसे कामों में, ऐसे थोड़ी मिसालें बनी हुई कि जिसका काम उसी को साजे। मुझे तो इतनी हंसी आ रही है ना कि देखो मैं कैसे तारीफ़ें कर रही थी, और मैंने वीडियो में देखा है, मैंने मतलब मुझे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रही थी। तो जनाब यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रही थी कि आज मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो गई हुई थी विक्टोरिया और लिंक रोड वाली साइड पे, मतलब उधर शॉपिंग वगैरह कुछ करनी थी, घर की कुछ ग्रोसरी वगैरह करनी थी। तो उन्होंने जी मुझे सरप्राइज़ दिया है और मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि जब आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है ना तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप खुद भी चीज़ें लेते हो अपने लिए, शॉपिंग करते हो, कपड़े लेते हो, क्या कुछ नहीं लेते, लेकिन जब कोई आपके लिए कुछ करता है ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। उसकी वजह ये होती है कि किसी ने आपको याद रखा। मेन बात ये होती है कि कोई आपको याद रख रहा है। जो छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की होती हैं ना, ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। तो वीडियो में भी मैं उनको थैंक यू करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो गई हुई थी निशात पे, उन्होंने कहा कि निशात पे ना बहुत ही अच्छा ऑफ़ लगा हुआ था। तो फिर मैंने अपने ड्रेसेस लिए, रिमशा ने भी लिए, तो फिर मुझे ये तुम्हारे लिए अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तो मुझे भी ड्रेस बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा आपको भी मैं दिखाती हूँ। और फिर वो शादाब के लिए ये ना सोप लेके आई थी, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है ना, ये इनकी फैमिली सोप है। क्योंकि इन सबको ये बहुत सूट करता है, तो ये मिलता कभी कभी है विक्टोरिया से, वरना ज़्यादा ना आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। फिर यहाँ पर रिमशा आ गई थी, ये वीडियो के स्टार्ट में आपने सुन ही लिया होगा कि वो कहती कि मेरी शॉपिंग भी दिखाएं। तो देखिए जनाब, आप लोग कहते हैं कि आपने इसको नहीं दिखाया, उसको नहीं दिखाया, तो मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि ये मेरी मतलब मेरा प्रोफेशन है, ये मैं वीडियोज़ का काम करती हूँ। मैं हर किसी की ज़िंदगी पब्लिक नहीं कर सकती, हर किसी की अपनी लाइफ जो है ना उसकी अपनी एक प्राइवेसी होती है। कोई अपनी मर्ज़ी से पब्लिक करे तो वो अलग चीज़ है। देखिए अभी वो शॉपिंग करके आए, उन्होंने मुझे आके दिखाया, उन्होंने खुद मुझे कहा कि तुम इसकी वीडियो बनाओ और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करो। तो मैं हमेशा ये बात बोलती, फिर भी आप लोग मुझे पूछते रहते हैं। तो मैं जितना कोई कंफर्टेबल होता है उतनी ही उसकी चीज़ें शेयर करती हूँ, उतनी ही उसकी लाइफ शेयर करती हूँ। और इस तरह की जो है ना वो चीज़ें, आप लोगों को याद होगा पहले भी उनके कपड़े स्टिच होके आते हैं, वो मुझे कहती हैं कि तुम दिखा दो। और अगर वो शॉपिंग करके आती हैं तो भी वो कहती हैं कि दिखा दो, क्योंकि उनको पता है कि मेरा चैनल जो है ना इट्स ऑल अबाउट ये चीज़ों का, कि शॉपिंग का, सेल्स का। और मैं आप लोगों के साथ अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग वगैरह शेयर करती हूँ, अपना लाइफ स्टाइल शेयर करती हूँ, कुछ शॉपिंग कर रही हूँ तो वो शेयर करती हूँ। तो फिर जब वो कुछ इस तरह का करती हैं, उनको पता है कि मेरा सारा जो है ना वो चैनल इसी कंटेंट के ऊपर होता है, तो इसीलिए फिर वो कहती हैं कि हमारा भी दिखा दो और बता दो कि ऑफ़ लगा हुआ है, इस तरह कुछ। और मैं इससे ज़्यादा किसी की लाइफ पब्लिक नहीं कर सकती जितना कि वो खुद दिखाना चाहें। और ये अब से नहीं है, ये शादी से पहले से ही है। जितने भी मेरे क्लोज्ड वंस थे, आप लोगों को याद होगा कि मैं सिर्फ उनको उतना ही दिखाती थी, उनकी लाइफ के बारे में या बात करती थी जितना कि वो कंफर्टेबल होते हैं। और आपको करना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। मैं इसमें
किसी का नहीं, मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से पब्लिक हूँ ना, तो किसी को तो नहीं मैं पब्लिक कर सकती। तो वो जो रिमशा के ड्रेसेस थे वो उसने दिखाए। अभी एक और ये अनस्टिच ड्रेस लेके आई थी, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। साथ साथ मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पे ना बहुत डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, बहुत डिफरेंट तरह के कमेंट्स करते हैं। तो हर कोई इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने के नहीं होता, मतलब उसका इतना स्टेमिना नहीं होता। जैसे अब मुझे तो पता है मैं पब्लिक हूँ, मैं एक अरसे से जो है ना मेरी लाइफ पब्लिक है और मैं यूट्यूब पे आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मेरी ना एक थिक स्किन डेवलप हो चुकी है कि मुझे कोई कुछ भी कह रहा है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा काम है और लोगों का काम है बोलना, लोगों का काम है बातें करना, ठीक है। तो इसीलिए मेरा काम है, मैंने अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है, मैंने अपना काम कैसे करना है। मेरा लोगों से कोई कंसर्न नहीं है कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा। लेकिन एक बंदा जो पब्लिक नहीं है और फिर उसके बारे में कोई कमेंट करे, तो हर किसी की जो है ना वो इतनी वो नहीं होती है, स्टेमिना नहीं होता कि वो इन चीज़ों को बेयर कर सके। तो इसीलिए फिर बेहतर ये है कि उनकी चीज़ों को, उनकी लाइफ को पब्लिक ना किया जाए, बस यही वजह, और तो कोई वजह नहीं। इसलिए मेरा ये चैनल है, इट्स ऑल अबाउट मी, मैं अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ डोंट आस्क मी कि फ़लाना दिखा दें या फ़लाने की ये चीज़ दिखा दें, या अब वो नहीं वीडियो में आता या अब वो नहीं वीडियो में आती। तो हर कोई इतनी जजमेंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो और कोई वजह नहीं है, मैंने सोचा कि मैं आपको जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हालांकि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जिसने जो सोचना है वो उसने वही सोचना है, जिसकी जो सोच है वो अपनी सोच के मुताबिक बात करता है। तो वैसे भी, और जिसके माइंड में ये आ रहा होता है कि पता नहीं ये इनकी क्या लड़ाई चल रही है, पता नहीं ऐसे हो गया, वैसे कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं अपनी मर्ज़ी से सिर्फ अपनी चीज़ें अपने व्लॉग में शेयर करती हूँ। और यहाँ पर जनाब मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी मदर इन लॉ का ड्रेस। तो वो ये लेके आई थी, इसका दुपट्टा मुझे इतना 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 ज़्यादा पसंद आया, बहुत प्यारा इसका दुपट्टा था। और इसके अलावा जो मैंने आपको पहले पर्पल सा पेस्टल्स कलर का सूट दिखाया है ना, वो भी मेरी मदर इन लॉ का था। और यहाँ पर जनाब ये रिमशा का एक और ड्रेस रेडी होके आया था, तो उसने जो है ना वो इसके ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वगैरह कराई है। और मेरा जो है ना, बस आप लोग पूछ रहे थे आपने अपने कपड़ों की एम्ब्रॉयडरी कब करवानी है, तो मेरे कपड़े वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मुझे सिर्फ जो है ना, जब थोड़ा मेरा दिमाग चलता है ना, तो मैं कहती हूँ जब ये करना करना करना, उसके बाद जब मैं वो चीज़ ले आती हूँ। कपड़े मेरे तब से मैं सोच रही थी लाने हैं मुझे तैयार करवाने हैं, वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे अंदर और 100 काम है। तो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो भी मैं अब जल्दी करूँगी, क्योंकि अब आगे मौसम चेंज होगा ना जब, तो फिर उससे पहले पहले मुझे इन ड्रेसेस को तैयार कराना है ताकि मैं फिर वो पहन सकूँ। और बस ये मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ उसकी भी ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी। और बस आप लोग भी अगर चाहें तो ऐसा तैयार करा सकते हैं। और ये जो है ना दुपट्टे के ऊपर भी लेस लगी हुई है, बाकी भी पूरी शर्ट के ऊपर लेस लगी हुई है। और एक और इसका ड्रेस जो है ना वो स्टिच हो गया था, ये उसने टाउनशिप से ही लिया था ऐसे घर पहनने के लिए, 2 पीस प्रिंटेड सा। तो इसने बोला कि इसकी भी आप ना डिज़ाइनिंग दिखा दें। और इनकी जो दर्जन है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी, क्योंकि वो खुद से ही सारे ड्रेसेस की डिज़ाइंस लगा के दे देती है, कुछ बताना भी नहीं पड़ता। कितनी मज़े की बात है ना। और इसके साथ जो है ना उसने फर्शी शलवार बनाई है। बस मैं इस व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाय बाय।